पता था कि योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। किसने बताया कि योगी आदित्यनाथ आज किस वक्त पहुंचेंगे? लेकिन उससे पहले इस पूरी साजिश को रचा गया। देखिए जरा, रविवार शाम 7 बजे मुर्तजा मंदिर पहुंचा, शाम 7 बजे। उसके बाद मुंबई से, सोचिए, मुंबई से सीधे योगी के मठ में पहुंचा था। मंदिर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की इसने। पीएसी के जवानों ने इसे रोका तो इसने हमला कर दिया उन पर। बाकायदा गमछे में बाका छिपा कर ले गया था, गमछे में छिपा के रखा था जो हाथ में इसने ले रखा है। और हमले में 2 पीएसी के जवान घायल हो गए जो इसने हमला किया। गेट पर 15 मिनट तक ये तांडव करता रहा, जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया। मुर्तजा ने बाकायदा अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए मठ के बाहर। पुलिस ने हथियार छीनने की कोशिश भी की इससे, और बवाल बढ़ा तो मुर्तजा मौके से भागने लगा। मंदिर कर्मचारी और भक्तों ने इसे दौड़ाकर फौरन पकड़ लिया। मुर्तजा के पास बाकायदा एक एयरलाइंस की टिकट मिली है जो मुंबई से वापसी की टिकट है। हमले पर आतंकी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। मुर्तजा के लैपटॉप की फिलहाल जांच की जा रही है। आपको बताऊं, बाकायदा एटीएस, एसटीएफ इस मामले की जांच करने वाली है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ को जैसे ही पता चला कि उनके मठ पर इस तरह का हमले की कोशिश हुई है, योगी गोरखपुर पहुंचे। जो जवान घायल थे, ये देखिए जरा, जो घायल जवान है उनसे योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंचे हैं। कई जवान बताए जा रहे हैं जो इस हमले में जख्मी हो गए, जो मुर्तजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ अस्पताल गए, एक एक बिस्तर पर, बेड पर जाकर उन घायल जवानों से मिले हैं, उनका हाल जाना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मठ को लेकर पहले से भी मठ को लेकर इस तरह के इनपुट रहे हैं कि ये टारगेट पर रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से। और योगी आदित्यनाथ देखिए सबसे मिले जाकर, जरा सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं इस पूरे हमले पर, सुनिए जरा। ये एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी, और इसमें जैसा कि एसीएस साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इंकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, उस शख्स को दिखाने जा रहा हूं जिसने ये हमला किया। मुर्तजा को देखिए, ये है मुर्तजा अब्बासी। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, कौन है ये, कहां का रहने वाला है, कहां से आया, किस मकसद से आया था। ये वो शख्स है जिसे पकड़ा गया, इसके हाथ में चोट लगी है, इसके हाथ में भी वो जख्म हुआ है। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और जेल भेज दिया है। लेकिन देखिए ये युवक है कौन, आपको बताऊं ये युवक दरअसल कैसे पहुंचा, कहां से आया, क्योंकि बाकायदा इसके पास से एक एयरलाइंस का टिकट मिला है। और देखिए इसका नाम है, गोरखपुर सिविल लाइंस में रहता है, यानी गोरखपुर का ही रहने वाला है। ये पेशे से केमिकल इंजीनियर है मुर्तजा, केमिकल इंजीनियर। देखिए जरा, आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है इसने। इंजीनियरिंग से पहले अलीगढ़ में पढ़ाई करता था, ये मुंबई में नौकरी करता था मुर्तजा। पिछले साल मुंबई से गोरखपुर लौटा, यानी पिछले साल ही लौटा है। नौकरी जाने के बाद ये वापस अपने शहर गोरखपुर आया। मुर्तजा के पिता भी मुंबई रहते हैं, और मुर्तजा के पिता का नाम है मुनीर अहमद। मुनीर अहमद के बारे में बताऊं, मुंबई लॉ फर्म में, एक लॉ फर्म में काम करते थे मुनीर अहमद। मुर्तजा मुनीर का इकलौता बेटा है, और मुर्तजा ने शादी होने का दावा किया है। मुर्तजा को उनकी पत्नी छोड़कर चली गई है। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये अगर साजिश है तो बड़ी जांच का विषय है। योगी के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और एक बड़ी साजिश व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो रही है। पुतिन को जेल भेजने की साजिश हो रही है। आखिर कौन रच रहा है पुतिन के खिलाफ ये षड्यंत्र? कौन चाहता है कि पुतिन सलाखों के पीछे रहे? दरअसल बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की तस्वीर, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट। यहां पहुंचकर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की गई है, और कहा गया है कि पुतिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आइए बताता हूं कौन चाहता है, आखिर कौन चाहता है पुतिन को जेल भेजना? किन देशों की साजिश है कि पुतिन अब आगे की जिंदगी जेल में ही रहे? देखिए जरा, तो आपको बताने जा रहा हूं, जेल खुल गया। दरअसल इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से मांग की गई है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से यह मांग की गई है पुतिन के खिलाफ एक वारंट जारी करें। मांग की गई है अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की, यानी इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट पुतिन के खिलाफ। पूर्व मुख्य अभियोजक कार्ला पोंटे का यह आरोप है कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। कार्ला पोंटे का आरोप है यूक्रेन में नरसंहार हो रहा है। वो कह रही है कि पुतिन के खिलाफ बाकायदा सबूत जुटाए जाएं, पुतिन पर बहुत कड़ी और सख्त कार्रवाई हो। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के मौजूदा मुख्य अभियोजक यूक्रेन गए हुए हैं इस वक्त।